हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 25 नवंबर 2021 के यूपीएसआई का सेट। ठीक है, 25 नवंबर 2021 का यूपीएसआई का सेट है ये। ठीक है, यूपीएसआई यानी दरोगा का 25 नवंबर 2021 का हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं और 40 के 40 क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस आप बने रहिए हमारे साथ में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद तो बताओगे, शुभ प्लस भेच्छा या शुभ प्लस इच्छा या शुभ प्लस इच्छा या सभा प्लस इच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। ठीक है, अगर संधि पूछी जाती कौन सी संधि है इसमें, तो गुण संधि हो जाती। ठीक है, अगर संधि पूछी जाती तो गुण संधि हो जाती, और यहाँ पर विच्छेद पूछा गया इसलिए शुभ प्लस इच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? क्रिया विशेषण पूछा है। ठीक है, तो बताओगे कौन सा हो जाएगा इसमें, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पर, और जगह का मतलब स्थान। ठीक, सही आंसर इसका स्थानवाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। ठीक है, पूर्ण विराम के स्थान पर वो चिन्ह कौन सा है ये बताना है। तो अर्धविराम, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फुल स्टॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुल स्टॉप। देखिए, हिंदी में पूर्ण विराम आता है और अंग्रेजी में फुल स्टॉप आता है, बात एक ही होती है दोनों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? अंगुली का तो अंजलि, गुलमिल, अंगुल या उंगली। तो देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं वो तो ऐसे शब्द होते हैं जो नए होते हैं बिल्कुल एक तरीके से, और जो तद्भव होते हैं वो होते हैं जो ज्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर उंगली हो जाएगा, डी ऑप्शन। कम बोलने वाले तत्सम, ज्यादा बोलने वाले तद्भव। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, सिंधी है, नेपाली है, कन्नड़ है, बस ये मिजोरम नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखोगे, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लता गा रही है, लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? काल पूछा है इसमें, तो बताओगे सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस काल जिसे हम अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक, सही आंसर इसका अपूर्ण वर्तमान काल, ये यानी वर्तमान समय में गा रही है वो, वर्तमान समय में, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में पूछा गया है, हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? ठीक है, कारक पूछा गया है। तो देखिए, जिसमें एक्सक्लेमेटरी यानी ये वाला चिन्ह आता है, ठीक, तो ध्यान रखना ये वाला चिन्ह हमेशा संबोधन कारक में होता है, यानी इसमें। ठीक है, तो संबोधन कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है यहाँ पर, तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस पूछा जा रहा है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखोगे। अगर यहीं पर होता राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक, और विश्व हिंदी दिवस पूछा है तो इसलिए 10 जनवरी को, इसका सही आंसर 10 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म, तो जब इसे हम अलग अलग करेंगे तो धर्म प्लस अधर्म हो जाएगा ये। ठीक, और जब विपरीत शब्द आते हैं किसी में तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास यानी धर्म प्लस अधर्म में, धर्म और अधर्म, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द आराम शब्द का
अर्थ नहीं है, आराम का अर्थ नहीं है। तो आहत, फुलवाड़ी, विश्राम या वाटिका, आराम शब्द का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आहत। ठीक है, ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक, फुलवाड़ी होता है, विश्राम होता है, वाटिका होता है और ये वाटिका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब हमारा, धर्म में आस्था रखने वाला एक शब्द में क्या कहलाता है? तो धर्मशाला, भक्त, तारक या धर्मात्मा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा, और भगवान भगवान को मानने वाला आस्तिक होता है और न मानने वाला नास्तिक होता है, वो भी ध्यान रखोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन अब क्वेश्चन है, राम से पत्र लिखे गए। ठीक, यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें क्रिया पहचानेंगे, क्रिया कौन सी है। तो इसमें क्रिया सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और जब कर्ता के बाद में, ये ध्यान रखोगे, जब कर्ता के बाद में से या द्वारा आता है, से या द्वारा, ठीक है, ये से या द्वारा आता है तो वहां पर कर्तृवाच्य नहीं रहता, तो इसलिए कर्तृवाच्य गलत हो जाएगा इसमें। ठीक, अब सकर्मक क्रिया है इसलिए भाववाच्य भी नहीं होगा, केवल कर्मवाच्य रह जाएगा। ठीक है, जब कर्ता के बाद में से या द्वारा आ जाता है और क्रिया सकर्मक हो उसमें, तो फिर कर्मवाच्य हो जाता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, कक्षा 5 में ही आती है। तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो सेकंड चरण में पेपर हुए थे, 22 तारीख से शुरुआत हुई थी सेकंड चरण की, 22 नवंबर से। ठीक है, उसमें विश्व हिंदी सम्मेलन प्रत्येक पेपर में पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ था। तो इसमें दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा है, दूसरा कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है हमारा पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में। अगर पहले की बात की जाए तो पहला हमारा भारत में हुआ था। ठीक है, दूसरा मॉरिशस में हुआ था। ठीक, फिर तीसरा भारत में हुआ था, चौथा मॉरिशस में हुआ था। कुल मिला के जब भारत में हुआ है उसके तुरंत बाद मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा है? द्रविड़। तो देखिए यहाँ पे बाहरों पे ये परिवारों में से पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो तेलुगु हो जाएगी। ठीक है, इसमें द्रविड़ में कौन सी है? तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है और मलयालम है। ठीक, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अब, नीति निपुण में समास कौन सा है? नीति निपुण। तो नीति में निपुण तत्पुरुष समास हो जाएगा, में आ रहा है इसमें कारक चिन्ह, जिसमें कारक चिन्ह आता है वो सभी तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब हमारा, क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, एमएल गे क्या है ये? एमएलए गेमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो देखिए ये जिसको पता होता है वो लगा देता है, नहीं पता होता है वो तुक्का मार देता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इसमें करना क्या है अब, बस वही करना है। जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी तुक्का नहीं मारना चाहिए, लेकिन इसमें दरोगा वाले में नेगेटिव नहीं होती है तो तुक्का मार सकते हैं, और इसका सही आंसर समामेलन हो जाएगा फिलहाल में तो। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए प्रत्येक पेपर में यहाँ पर ये एक अंग्रेजी का मीनिंग भी पूछा गया था, तो जिसके में पढ़ा हुआ आ गया वो बल्ले बल्ले, उसकी नहीं आया तो उसने तुक्का मार दिया। ठीक है, तो फिलहाल इसका समामेलन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह के अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई शब्द कई बार आए और उसका अर्थ भी कई बार अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है। ठीक है, ये मतलब पूछा गया यहाँ पर। तो जब कोई शब्द कई बार आता है और उसका अर्थ भी हर बार अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह आज ही जाने की तैयारी में, तो आज क्रिया विशेषण पूछा गया है, इसमें किस प्रकार का है? तो देखिए आज ये समय को बता रहा है, ठीक है, और व्याकरण में समय का मतलब काल होता है, तो इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर स्थान की बात बताता तो स्थानवाचक हो जाता, और कम या ज्यादा बताता तो प्रमाण हो जाता, और धीरे या तेज बताता तो रीतिवाचक हो जाता, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है अब, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? मत्सर, देखिए ये मैंने पिछला सेट कराया है एक 2 दिसंबर का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है, ठीक है, यानी जो पेपर होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो पेपर आते हैं ना उनका एक बार अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए, जिससे अगले पेपर में हमें मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मत्सर का पर्यायवाची ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है, द्वेष होता है, राग नहीं होता, ठीक है, तो सही आंसर इसका राग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, क्वेश्चन है कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ठीक है, व्यास सम्मान, दोस्तों हमने इससे पहले व्यास सम्मान की वीडियो बना रखी है, व्यास सम्मान की और साहित्य सम्मान की, ठीक है, जो बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हैं, जिसमें विधा भी बताई गई है और रचनाकार और उनकी रचनाएं भी बताई गई हैं, ठीक है। तो कथा सतीसर के यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे चंद्रकांता, सी ऑप्शन, ठीक। एक बार वो वीडियो देखें, ट्रिक के साथ में है विधा और रचनाएं और पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन अगला है हमारा, किस हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? ठीक है, प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हरवंश राय बच्चन को, ठीक। सरस्वती सम्मान पहली बार इन्हीं को मिला था, और सरस्वती सम्मान की अगर शुरुआत पूछी जाए तो 1992 से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान की। और इन्हें इनकी आत्मकथा के लिए पूछा गया, दिया गया था, और आत्मकथा में इनकी में 4 आत्मकथाएं आती हैं, क्या भूलू क्या याद करूँ, 2025 वाले पेपर में भी, कांस्टेबल वाले में 23 सितंबर की, जो 23 का पहला पेपर था, 23 अगस्त वाला, ठीक है, उसमें इनकी पूछा गया था खंड के पहला खंड कौन सा है, ठीक है, तो ये भी क्रम से ध्यान रखने हैं। और हरवंश राय बच्चन की पहली और अंतिम रचना याद रखनी है, और 3 रचनाएं पूछी जाती है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, उनका भी क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये शुद्ध वर्तनी, जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता दूं 3-4 क्वेश्चन सही वर्तनी के आते हैं, ठीक है। सेकंड चरण में तो खैर कम आए थे, लेकिन फर्स्ट चरण में 3-4 क्वेश्चन आए थे, यानी जो 20 तारीख तक चला था 11 नवंबर से 20 तक फर्स्ट चरण में, उसमें 4-5 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी के थे, तो यहाँ पर सही आंसर इसका निस्संदेह हो जाएगा, ठीक है, डबल सा वाला, ठीक। इसकी कुछ कंडीशन होती है शुद्ध वर्तनी बनाने की, तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो नेह प्लस संदेह हो जाएगा, नहीं जो सा सवाल है ये वाला आधा वाला वो विसर्ग में बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए निसंदेह आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ओझल, ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रोशनी, अंतर्दहन, अदृश्य या त्रोहित। तो ओझल का पर्यायवाची यहाँ पर रोशनी नहीं होगा, ठीक है, ओझल का मतलब होता है गायब हो जाना, एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना आंखों से ओझल हो गया, दूर हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो जो रोशनी होती है ये ओझल का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक। बाकी अंतर्दहन, त्रोहित और अदृश्य ये तो इसके पर्यायवाची होते ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है अब, आदमी पानी का बुलबुला है, बिल्कुल सही बात है, आदमी पानी का बुलबुला है, ठीक है। श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मनुष्य जीवन नश्वर है, या मनुष्य अनुभवहीन होता है, या तमाशा करना, या फिर मनुष्य पानी पसंद करता है। तो पानी तो सभी पसंद करते हैं, मनुष्य ही क्या। तो आदमी पानी का बुलबुला है, इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य जीवन नश्वर है, यानी ये स्थायी नहीं है, जो आया है सो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन अब,
क्वेश्चन है आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस है ये, ठीक है। अज्ञे के हैं ये, ठीक है, आत्मनेपद अज्ञे के। और अगर अज्ञे की बात की जाए तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, क्वेश्चन है कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, ये 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से पूछा है कि कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो कार्य होता है, कथन होता है, व्याख्या की जाती है, उद्यम होता है, यानी केवल इसका आंसर रह जाएगा एक, यानी जो व्याख्या है, व्याख्या, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी व्याख्या जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवीन में प्रत्यय, ठीक है। नवीन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए इसका नव प्लस इन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, नव प्लस इन। क्वेश्चन अगला है अशक्त का विलोम शब्द क्या है? अशक्त तो सभी को पता होना चाहिए, सशक्त होता है अशक्त का, ठीक, अशक्त का सशक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन पंक्तियों में नायक के वियोग वर्णन का, क्वेश्चन है हमारा, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग वर्णन का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? ठीक है, तो वियोग वर्णन पूछा गया है, वियोग, ठीक, वियोग पूछा गया है, तो जो वियोग श्रृंगार होता है उसे हम विप्रलव श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सही आंसर विप्रलव श्रृंगार हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है छेड़ो मत यह सुख का कड़ है, ठीक, छेड़ो मत यह सुख का कड़ है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। और जो कामायनी है उसमें से ली गई है, कामायनी में से, कामायनी, ठीक है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग, जिसमें से जो श्रद्धा है तीसरा, देखिए इनके कामायनी के सर्ग बता रहा हूं, पहला चिंता है, ठीक, कामायनी के सर्ग बता रहा हूं मैं कौन से हैं, तो देखिए कामायनी के सर्ग पहला चिंता, ठीक, दूसरा है आशा, और तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा और मनु की पढ़ी होगी आपने, तो ये श्रद्धा में से ही लिया गया है, ठीक है। और टोटल खंड कितने हैं इसमें? तो 15 सर्ग हैं, यानी ये जयशंकर प्रसाद की है, छोड़ो मत या सुक्का कड़ है। किससे लिया गया है? तो कामायनी से। कामायनी के कौन से खंड से? श्रद्धा से, ठीक। अगला क्वेश्चन है अब, क्या आप तैरना जानते हैं यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप तैरना जानते हैं, ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। जिसमें मना किया जाता है उसे निषेधवाचक बोलते हैं, जैसे वहां मत जाओ। संकेतवाचक में जिसमें संकेत किया जाता है, विधानवाचक जो साधारण वाक्य होता है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा अब, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना, ठीक है, तो चौकड़ी भूल जाने का मतलब होता है घबरा जाना, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम, ये है हमारा गद्यांश। गद्यांश में से पहले देखते हैं हम प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है हमारा, बामनवाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब हम पढ़ते हैं इसको, बामनवाड़ी पत्रिका से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर बामनवाड़ी पक्षी का, तमिल नाम का पक्षी है ये, से सशक्त कविता आंदोलन वर्ष 1970 के लिए प्रारंभ किया था। यह बामनवाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। देखिए ऑप्शन ही देख रहे हैं हम इसके, ऑप्शन है इसमें हमारे, बामनवाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी, ठीक, या पत्रिका का नाम बावनवाड़ी था, तो बावनवाड़ी तो हमने देख ही लिया। बावनवाड़ी आंदोलन से जुड़ी पत्रिका थी, ये भी सही है। पत्रिका का प्रकाशन कोयटम्बूर से हुआ था, तो ये देखना है हमको। तो तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर, एक बार पढ़िए इसको और फिर बताइए।
बामनवाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में गाता भी है। कभी भी उच्च एवं उदात्त भाव से युक्त युक्त कविताएं गायक। इसी कारण से इन्होंने आंदोलन को बामनवाड़ी नाम दिया। कालांतर में उन्होंने कोयटंबूर से बामनवाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का भी शुरुआत किया है। अधिकतर मार्क्सवादी विचारधारा के इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पत्रिका का नाम बामनवाड़ी था, सही है। पत्रिका बामनवाड़ी आंदोलन से जुड़ी पत्रिका थी, ये भी सही है। पत्रिका का प्रकाशन कोयटंबूर से हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब बामनवाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य की किन किन विधाओं पर पड़ा है। तो देखिए तमिल साहित्य की किन किन विधाओं पर पड़ा है। तो देखिए ये तमिल साहित्य की इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कविता पर पड़ा है, नाटक पर पड़ा है, कहानी पर पड़ा है, यानी सभी विधाओं पर पड़ा है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब, बावनवाड़ी आंदोलन किससे संबंधित था? गायक आंदोलन से, किसान आंदोलन से, साहित्यिक आंदोलन से, या पक्षियों से? तो देखिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है ये वाला, ठीक है, विधाओं से संबंधित है, यानी ये सभी विधाओं पर पड़ा है, नाटक है, कविताएं, कहानी है, तो इसका मतलब सीधा है कि साहित्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है अब, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में उपसर्ग पूछा गया है, अभिमान में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं ना उन्हें उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग पूछा गया तो मूल शब्द से मान हो जाएगा, जो रह जाएगा वो ही उपसर्ग हो जाएगा, नहीं अभी, ठीक। क्वेश्चन अगला है अब, काढ़ा कड़वा है, काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? कड़वा तो परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाची या गुणवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है, क्योंकि संख्यावाची गिनती को बताता है, परिमाणवाची मात्रा को बताता है, और सार्वनामिक सर्वनाम को बताता है, ठीक। अगला है अब, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगर इसमें भी स्पेशली दे रखा होता तो 343 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है, 343 सेकंड, ये ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट भी है ये, क्वेश्चन है, ओष्ठ अल्पप्राण, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण भी हो, घोष भी हो, ठीक है। तो देखिए ओष्ठ की बात करें तो प और फा ये दोनों हैं, बा भी है, ठीक है। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ तो ये हो गया, लेकिन अब अल्प प्राण और देखना है हमको, अल्प प्राण कौन सा होता है। तो मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ, देखिए जिसके पीछे अंग्रेजी का एच आ जाए वो महाप्राण होता है, और एच नहीं आए वो अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो अब एच वाले एफ हो गया तो ये नहीं होगा, ठीक, पी एच होता है इसका। अब केवल प रह गया और बा रह गया, इनमें से देखना है, ठीक। तो एक और पहचान होती है इनमें, जो वर्ग होता है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड ये हमेशा अल्प प्राण होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन गलत है ये, ठीक है, क्योंकि पा भी है इसका, देखो पा भी है और बा भी है, ये दोनों ही आंसर सही है इसके, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दोनों आंसर इसके सही है, कभी कभी क्या होता है पेपर में गलत हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा सेट हो गया, जो 25, 11,
2021 का था दरोगा का। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।